नमस्कार दोस्तों। तो आज हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि पिछले दो वीडियोस में आपने देखा, हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर कई सारे सवाल किए थे, लेकिन जो वो सवाल आधारित थे वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पर आधारित थे। अब आज हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी पर हम कुछ सवाल करने वाले हैं। तो देखें भाई, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अर्हताओं पर किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। तो इस श्रृंखला में सवाल संख्या 1 है आपके सामने। राष्ट्रपति की अर्हताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिएगा। पहला स्टेटमेंट है, भारत का केवल जन्मजात नागरिक ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति केवल 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका व्यक्ति ही बन सकता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। अब यहाँ पर ये सवाल देखकर हमें पता लग गया, ये जो क्वेश्चन है वो किस बारे में है, राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी के बारे में सवाल पूछा गया है। तो राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी कहाँ देखने को मिलती है? भारत के राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में देखने को मिलती है, यानी कि आर्टिकल 58 में हमें राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो देखें भाई, राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी के बारे में क्या कहा गया। आर्टिकल 58 में कहा गया है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। पहला है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है, यानी कि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति तभी बन सकता है जब वो भारत का नागरिक है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि जन्मजात नागरिक है, कि वंश के आधार पर नागरिक है, कि पंजीकरण के आधार पर नागरिक है, कि देशीयकरण के आधार पर नागरिक है। सिंपल सी एक बात कही गई है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप क्या बन सकते हैं, आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। यानी कि आपको क्या होना चाहिए, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कही गई है, दूसरी कंडीशन कही गई है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु का होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। तो पहली कंडीशन हमने जानी कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमने जानी कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन लिखी गई है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पर लोकसभा ही शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद में तो दो सदन है, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को लोकसभा का मेंबर निर्वाचित होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। जानते हैं ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है, भारतीय गणतंत्र का प्रतीक है, भारतीय गणतंत्र का प्रतिनिधि है। और ऐसे में अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि सभा है, यानी कि अगर जब हम लोकसभा के बारे में बात करते हैं तो लोकसभा भारत की जनता का सदन है। इसलिए जनता के सदन होने के नाते यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए क्या अनिवार्य किया गया है, राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का मेंबर निर्वाचित होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। तो कुल मिला के हमने तीन कंडीशन जानी। पहली कंडीशन क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या, लोकसभा का मेंबर निर्वाचित होने के लिए अर्हत होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि भारत का केवल जन्मजात नागरिक, ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए किसी व्यक्ति को तो वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। यानी कि नागरिक कैसे बना है इस पर डिपेंड नहीं करता है, अगर वो नागरिक है तो वो राष्ट्रपति बनने की एलिजिबिलिटी रखता है। तो इस आधार पर हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रपति है केवल 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका व्यक्ति बन सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख किया गया है। और न्यूनतम आयु कितनी बताई गई है, न्यूनतम आयु यहाँ पर 35 वर्ष बताई गई है। और अभी हमने आर्टिकल 58 में क्या देखा, आर्टिकल 58 में भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष ही बताई गई है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही है और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर बी होगा। ठीक है, अब चलें अगले सवाल की तरफ। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए, आयु 35 वर्ष हो, ऑप्शन बी,
पढ़ा लिखा हो, ऑप्शन सी सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ऑप्शन डी देश का नागरिक हो। अब एक बात बताइए, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो एलिजिबिलिटी पढ़ी थी वो किस आर्टिकल में पढ़ी थी? आर्टिकल 58 में पढ़ी थी। हमने क्या जाना था? पहली एलिजिबिलिटी क्या है? पहली एलिजिबिलिटी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी हमने क्या डिस्कस की? दूसरी एलिजिबिलिटी हमने डिस्कस की कि न्यूनतम 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। और तीसरी एलिजिबिलिटी हमने क्या डिस्कस की? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए अहरित होना चाहिए। लोकसभा का मेंबर यानी कि लोकसभा का सांसद होने के लिए अहरित होना चाहिए। तो ऐसे में राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? न्यूनतम 35 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है आर्टिकल 58 के अकॉर्डिंग। देश का नागरिक होना अनिवार्य है आर्टिकल 58 के अकॉर्डिंग। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, यानी कि अगर हम आर्टिकल 58 का रेफरेंस लें तो वहां पर लोकसभा सांसद चुने जाने की योग्यता रखने की बात की गई है, यानी कि राष्ट्रपति को क्या होना चाहिए? लोकसभा का सांसद बनने के लिए अहरित होना चाहिए। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। लेकिन क्या आर्टिकल 58 में ये रेफरेंस दिया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को क्या पर्टिकुलर जो है एग्जाम क्वालिफाई करना चाहिए, पर्टिकुलर कोई डिग्री होनी चाहिए, कोई पढ़ा लिखा होना चाहिए? ऐसी तो कोई बात नहीं कही गई है। कहा गया है भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए अहरित होना चाहिए। तो यानी कुल मिला के यहाँ पर मुद्दा क्या है? कुल मिला के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन, देखिएगा। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला कथन है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कथन है उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। और तीसरा कथन है उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। अब हमें सही कथनों का चुनाव करना है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो सही है, ऑप्शन डी है एक और तीन सही है। अब ये क्वेश्चन किस पर आधारित? वही भारतीय राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी पर आधारित। एलिजिबिलिटी कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल 58 में लिखी गई है। 58 में क्या कहा गया? भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए और लोकसभा सांसद बनने के लिए अहरित होना चाहिए। अब देखिएगा पहली कंडीशन क्या है? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो बताइए आर्टिकल 58 में सबसे पहले यही कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है? दूसरी कंडीशन में कहा गया है उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। न्यूनतम आयु का उल्लेख किया गया है, यानी कि उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। तो आपका कुल मिला के पहले स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, आपके पहले और दूसरे जो है आपको अनिवार्य तौर पर सही दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाते हैं तीसरे की तरफ। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। अब यहां कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, जैसे कि अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो संसद के सदस्य के बारे में है। अब संसद में तो कुल मिला के दो सदन है, एक सदन है लोकसभा और दूसरा सदन है राज्यसभा। अगर हम लोकसभा की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का मेंबर बनने के लिए अहरित होना चाहिए। लेकिन क्या भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए अहरित होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। यानी कुल मिला के भारत के राष्ट्रपति के लिए जो अनिवार्य किया गया है वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए अहरित होना अनिवार्य नहीं किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है कि वह लोकसभा का मेंबर बनने के लिए अहरित होना चाहिए। तो कुल मिला के किसकी बात हो रही है? पूरी संसद की बात नहीं हो रही है, केवल और केवल लोकसभा की बात हो रही है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट हमारे सामने रॉन्ग हुआ और यहाँ पर कुल मिला के दो स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। और इसलिए हमारा आंसर क्या होता है? इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा सी। अब चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तो आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी, राष्ट्रपति की अर्हता, ये मुद्दा क्लियर है। तो अब हम क्लियरली कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति कौन व्यक्ति बन सकता है? भारत का राष्ट्रपति वह व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा उसे संसद का सदस्य नहीं, संसद का सदस्य नहीं, केवल और केवल लोकसभा का सदस्य अहरित होने के लिए, आपका लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अहरित होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे कंफ्यूज किया जा सकता है। आपकी संसद में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए अहरित होना चाहिए भारत के राष्ट्रपति को। डन। चलें अगले सवाल पर। चलिए भाई अब चलते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपराष्ट्रपति की अर्हताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिएगा। पहला कथन है, भारत का नागरिक ही भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत का उपराष्ट्रपति केवल 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका व्यक्ति ही बन सकता है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो सही है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। जैसे कि हमने आज जो पहले 3 सवाल किए हैं वो राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी पर सवाल किए हैं। अब अगले सवाल हम किस पर करने वाले हैं? उपराष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी पर करने वाले हैं। जब हमने राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी को पढ़ा था तो आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 58 था। अब हम जो है भारत के उपराष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी को पढ़ेंगे तो कौन से आर्टिकल में पढ़ने वाले हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 यानी कि 66 में भारत के उपराष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी को लिखा गया है। तो देखें भाई, भारत के उपराष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी क्या है? ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 और इसकी संख्या कौन सा बेटा? इसका यहाँ पर जो नंबर है वो 66 का 3 है। तो देखिएगा, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है। सेम कंडीशन है जैसे आपने राष्ट्रपति वाले टॉपिक में देखा कि वहां पर भी किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य था। यहाँ पर भी किसी व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। तो क्या यहाँ पर कोई स्पेसिफाई किया गया है कि भारत का नागरिक कैसे होना चाहिए? जन्मजात होना चाहिए कि वंश के आधार पर होना चाहिए कि देशीकरण के आधार पर होना चाहिए कि यहाँ पर कुल मिला के पंजीकरण के आधार पर होना चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया। सिंपल कहा गया है किसी व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या? पहली कंडीशन है भारत का नागरिक होना। अब दूसरी कंडीशन देखिएगा, दूसरी कंडीशन है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये भी कंडीशन सेम है राष्ट्रपति जैसे। राष्ट्रपति में भी न्यूनतम आयु हमने 35 वर्ष पढ़ी थी और उपराष्ट्रपति में क्या देख रहे हैं? उपराष्ट्रपति में भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष का ही उल्लेख किया गया है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या अनिवार्य है? पहली कंडीशन भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है न्यूनतम 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। अब वही बात अगर हम तीसरी कंडीशन की करें तो तीसरी कंडीशन में क्या लिखा गया है? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत होना चाहिए। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। जैसे जब हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे तो वहां पर यह कहा गया कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए अर्हत होना चाहिए और यहां पर लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए अर्हत होना चाहिए। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है, भारत का गणतंत्र का प्रधान है, भारतीय गणतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसे जनता के सदन का मेंबर बनने के लिए अर्हत होना चाहिए। और जब हम भारत के उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो भारत के उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापतित्व करना। इसलिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या डिसाइड किया गया है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए यहाँ पर यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए अर्हत होना चाहिए। तो अब सवाल पर लौट के आइए। सवाल क्या कह रहा था? उपराष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी के संबंध में दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, भारत का नागरिक ही भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। अभी हमने जाना आर्टिकल 66 में ये कहा गया है कि भारत का नागरिक ही भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही हुआ। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, भारत का उपराष्ट्रपति केवल 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका व्यक्ति बन सकता है। ये गलत लिखा गया है क्योंकि न्यूनतम आयु कितनी है? भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से पहला स्टेटमेंट तो सही होता है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत होता है। और आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका ए। चले अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या है हमारे सामने 5वां। नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या है? कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होता है जब वह राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए अर्हत हो। कारण लिखा गया है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपरोक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही स्पष्टीकरण है? ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, ए और आर सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है।
अभी हमने भारत के उपराष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी को पढ़ा था। एलिजिबिलिटी कहां पर थी? आर्टिकल 66 में क्या कहा गया था? उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कहा गया कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन कहा गया कि किसी व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए अर्हत होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति के लिए जो कंडीशन है वो राज्यसभा के मेंबर की रखी गई है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा का पदेन सभापतित्व करना है। तो अब क्वेश्चन को पढ़िए। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होता है जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हत है। अगर आर्टिकल 66 की बात करें, यही लिखा गया है, तो कथन तो हमारे सामने सही है। अब आइए कारण की तरफ। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कारण भी एकदम सही है। अब दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं। क्या कहा गया है? कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होता है जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। यानी कि इसमें उत्तर क्या है? इसमें उत्तर ये है कि जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। इसलिए उत्तर क्या होगा? इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर ए होगा। ठीक है भाई, चलिए तो फिर अब मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। इंतजार कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिएगा। धन्यवाद।